साथियों, जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था, तो उस समय की आवश्यकताएं, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश और देश का बहुत बड़ा गरीब वर्ग गरीबी को परास्त करके, गरीबी को पराजित करके आगे आ रहा है, जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अभी माननीय दत्ता जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया, मैं अपने तरीके से फिर से एक बार उसका उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, स्वबोध यानी स्वयं का बोध, स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों, ये बात समझ के चलिए, आत्मनिर्भर ये विकल्प के तौर पर नहीं है, ये अनिवार्यता के रूप में है। हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। हमें वोकल फॉर लोकल के अभियान को उसकी सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल ये हमारा निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला घोषवाक्य होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। साथियों, संघ ने सामाजिक समरसता को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है। सामाजिक समरसता यानी वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करना, देश की एकता को बढ़ाना।